एक गांव है पूरनपुर। देखने में तो बड़ा शांत, बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन इसके शांति के पीछे ना एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ था। एक पुरानी डरावनी हवेली, इतनी डरावनी कि लोग उसके नाम से भी कांपते थे। तो आज हम इसी हवेली के दरवाजे के पीछे की कहानी को जानेंगे। और यही सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, एक तरफ पीढ़ियों से चला आ रहा खौफ और दूसरी तरफ अचानक से जागा हुआ लालच। इस लड़ाई में आखिर कौन जीतेगा, डर या फिर दौलत? चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम उस डर को समझने की कोशिश करेंगे जिसने पूरे गांव को सालों साल से अपनी गिरफ्त में ले रखा था। ये डर ना हवेली की टूटी दीवारों से भी कई ज्यादा मजबूत था। और इस डर का चेहरा थी एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत। जरा सोचिए, एक ऐसा डर जो पीढ़ियों तक जिंदा रहा। लोग उस हवेली के पास से गुजरने में भी डरते थे। आखिर कौन थी वो सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत? क्या वो सच में कोई भूत थी या ये सिर्फ गांव वालों के मन का एक वहम था? सवाल तो सबके मन में था, लेकिन सच जानने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। तो गांव के इस डरे सहमे माहौल में कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। एंट्री होती है कुछ बाहरी लोगों की। ये वो लोग थे जिनके लिए गांव का ये सालों पुराना डर सिर्फ एक अंधविश्वास था, और ये हवेली उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका। तो ये चार लोग आते हैं: राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके दो भाई रमन और प्रेम। खुद को हवेली का वारिस बताकर पूरे गांव में हवा बनाते हैं। गांव वालों की कहानियों पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इस दिखावे के पीछे एक गहरा लालच छिपा हुआ था। और फिर इन चारों का सामना होता है उसी बूढ़ी औरत से। वो औरत उनसे सिर्फ एक बात कहती है, सिर्फ एक शब्द जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है: खजाना। यहाँ पर ना एक बड़ा ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। सोचिए, जो डर पीढ़ियों से लोगों को उस हवेली के पास फटकने तक नहीं दे रहा था, वो डर खजाना शब्द सुनते ही मानो हवा में गायब हो गया। पता है ये क्या दिखाता है? कि लालच की ताकत डर से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और ये नंबर, ये आंकड़ा इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। 101 गांव वाले, कल तक जो हवेली के नाम से भी कांपते थे, आज दौलत के सपने देखकर उस अंधेरे में कूदने के लिए तैयार खड़े थे। तो अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहां लालच और उम्मीदें दोनों अपने चरम पर हैं। हर कोई खजाने के सपने देख रहा था, लेकिन उस संदूक में कुछ ऐसा निकलने वाला था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। एक एक करके वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे थे। टूटी छत के नीचे से एक गुप्त रास्ता मिला, और उस रास्ते के आखिर में एक पुराना लोहे का संदूक। हर एक कदम के साथ उनकी उम्मीदें बढ़ती ही जा रही थीं। और जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने संदूक देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो खुशी से चिल्ला उठी। उसकी इस हरकत ने वहां मौजूद हर एक इंसान को यकीन दिला दिया कि बस कुछ ही पलों में उनकी किस्मत बदलने वाली है। और फिर संदूक खुला। अंदर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि एक भयानक, दिल दहला देने वाला सच था। खजाने की जगह एक नन्हे बच्चे का कंकाल। एक ही पल में दौलत का वो सुनहरा सपना एक भयानक सदमे में बदल गया। और यहीं से कहानी का असली राज खुलना शुरू होता है। ये खजाना दौलत का नहीं था। ये खजाना था एक माँ के कभी न खत्म होने वाले दर्द का। ये कहानी थी गौरी की। जी हां, जिस औरत को पूरा गांव इतने सालों से भूत समझता आया, वो असल में गौरी थी। एक वक्त था जब वो इसी हवेली में एक खुशहाल जिंदगी के सपने लेकर आई थी, लेकिन उसके अपने ही परिवार ने उसकी जिंदगी को एक अंतहीन, भयानक सपने में तब्दील कर दिया। अब गौरी के साथ जो हुआ वो सुनना भी दिल दहला देने वाला है। हुआ ये कि जब गौरी ने एक बेटी को जन्म दिया तो उसके परिवार ने उसे ठुकरा दिया। उनको तो बस एक वारिस चाहिए था, एक बेटा। और बेटे की इसी चाहत में उसके पति ने अपने ही नौजात बेटे की बलि दे दी। जरा सोचिए, ये सदमा गौरी को अंदर तक तोड़ गया। और फिर गुस्से और दुख में पागल होकर उसने अपने पति को, ससुर को और उन सारे नौकरों को मार डाला जो ये सब कुछ चुपचाप देखते रहे। सिर्फ ये एक लाइन उस क्रूर, उस पिछड़ी सोच को दिखाने के लिए काफी है जिसने इस पूरी त्रासदी को जन्म दिया। एक बेटे की चाहत ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। उस बच्ची के अवशेष वही थे गौरी का असली और इकलौता खजाना।
लेकिन बदकिस्मती से तहखाने का रास्ता ढह गया और गौरी दशकों तक अपनी बेटी की आखिरी निशानी से भी दूर हो गई। उस वीरान हवेली में अपनी दर्दनाक यादों के साथ अकेली कैद। तो जब यह भयानक सच सबके सामने आया तो कहानी ने बर्बादी से पश्चाताप की ओर एक नया मोड़ लिया। अब बारी थी न्याय की और उन घावों को भरने की जो दशकों से रिस रहे थे। सबसे पहले तो राजीव और उसके साथियों का झूठ सामने आया। हवेली पर उनका कोई हक नहीं था और अपने इसी लालच की वजह से वो सीधे कानून की गिरफ्त में आ गए। और यहाँ कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ आता है। गांव वालों ने अपने पश्चाताप को, अपने अपराध बोध को एक बहुत ही सकारात्मक कदम में बदला। उन्होंने डर और हिंसा के प्रतीक उस हवेली को उम्मीद और शिक्षा के मंदिर में बदल दिया। ये सिर्फ कोई खोखला फैसला नहीं था, गांव वालों ने सच में मिलकर काम किया। उन्होंने उस मासूम बच्ची का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया, गौरी को सही देखभाल के लिए एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी भेजा और उस हवेली की पूरी पहचान बदलने के लिए एक साथ खड़े हुए। और आखिर में उस हवेली का नाम रखा गया गौरी कन्या विद्यालय। एक माँ के दर्द भरे अतीत को गांव की लड़कियों के सुनहरे भविष्य की नींव बना दिया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सामूहिक पश्चाताप और इच्छा शक्ति में कितनी ताकत होती है। वो सबसे गहरे जख्मों को भी भर सकती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हम अपने समाज में मौजूद ऐसी अदृश्य हवेलियों को पहचानने और उन्हें बदलने के लिए तैयार हैं?